जायो हि कर्मणा शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत अकर्मणा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा से कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तो आसक्ति से रहित होकर इस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। थोड़ा सा एक और कम कर दो, या थोड़ा बढ़ गया लगता है, लेकिन ठीक है, वैसे वॉल्यूम ठीक है। एक और थोड़ा, अगर एक और है तो कम कर दो। तो भगवान ने कहा कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से थोड़ा और बड़ा, और ज़्यादा, मोर और हेलो चेक, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ थैंक यू, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल थैंक यू। तो भगवान ने कहा अपना नियत कर्म करो। जो भी अपना नियत कर्म है वो आपको करना चाहिए। अब कर्मयोग की भगवान यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे और कर्मयोग की गहनता को भगवान बढ़ाते हैं। नियत कर्म क्या है? भगवान कहते हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म। कर्म किए बिना इंसान रह नहीं सकता है, कुछ ना कुछ तो करता ही रहेगा। बैठे रहना भी कर्म है, भाग जाना भी कर्म है, सो जाना भी कर्म है। और गहरी निद्रा में अगर आप खोए हो, अनकॉन्शियस भी है, वो भी आपका एक कर्म है। और हर कर्म का बंधन लगता है, क्योंकि कर्म के ऊपर हमारी आसक्ति रहती है। ठीक है, तो देखो ये भी एक समझने जैसी बात कि कर्म का बंधन क्या है। अगर कृष्ण कहते हैं कुछ भी करो कर्म का बंधन लगेगा, कर्म का बंधन का मतलब ये है कि वैसे तो हम आत्मस्वरूप है, वैसे हर कोई आत्मस्वरूप है, और जब हम आत्मस्वरूप है तो हम सदा मुक्त है, सदा स्वतंत्र है। लेकिन अगर हम कर्म करते हैं और फल की आशा रखते हैं, या कर्म मैंने किया है ऐसी भावना रखते हैं, तो हमारा अटैचमेंट हो जाता है कर्म के फल के प्रति, कर्म के साथ हमारा अटैचमेंट हो जाता है। और भगवान कहते हैं अगर अटैचमेंट हो जाता है तो फिर कर्म का बंधन खड़ा हो जाता है, क्योंकि हम बंध जाते हैं। कि जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि एक व्यक्ति अपनी गाय को लेके जा रहा था और एक गुरु अपने शिष्यों के साथ भी जा रहा था वहाँ। तो गुरु ने कहा कि देखो कैसे गाय ने इस काउबॉय को, शेफर्ड को या भरवाड़ को बांधा है देखो कैसे गाय ने भरवाड़ को बांधा है। तो वो काउबॉय जो था वो थोड़ा चौंका। उन्होंने कहा माफ़ कीजिए, गाय ने मुझे नहीं बांधा है, मैंने गाय को बांधा है। तो गुरु ने कहा नहीं, मैंने ठीक ही कहा है, गाय ने आपको बांधा है। अगर आप गाय को छोड़ दें और गाय चली जाएगी तो आप गाय के पीछे जाओगे, गाय आपके पीछे नहीं भागने वाली क्योंकि आप गाय के साथ अटैच हो गए हो, इसलिए गाय ने आपको बांधा है। उसी तरह हम बंधे हुए अपने मकान से, अपनी पदवी से, अपनी डिग्री से, अपने संसार से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, बच्चों से, अपने आश्रम से। मेरे सन्यासी, मेरा गीता का ज्ञान, उसके साथ भी बंधन हो जाता है। तो भगवान कहता है अगर आप कर्म करते हो, अगर आसक्ति रखते हो, तो कर्म का बंधन लग ही जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि कर्म तो होगा ही, आप बैठे रहे तो भी एक कर्म है। तो भगवान कहते हैं कि अपना नियत कर्म करो, अपना जो स्वधर्म है उसको निभाओ। अभी स्वधर्म का यहाँ मतलब ऐसा नहीं कि आप हिंदू है तो हिंदू होकर रहो आप बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट होकर रहो, आप अगर यहूदी हो या क्रिश्चियन हो या जैन हो या बहाई हो, कुछ भी हो, ऐसा नहीं। ये तो धर्म का ऊपर का कॉस्मेटिक हमारा मास्क है।
देखो, हम कहते हैं हम हिंदू है, लेकिन अगर हम हिंदू घराने में पैदा नहीं होते तो हम हिंदू नहीं होते। आत्मा न हिंदू है, न मुसलमान है, न जैन है, न बुद्धिस्ट है। अगर मैं बुद्धिस्ट घराने में पैदा होता तो मैं ऊपर का जो मेरा लेवल है, कहने के लिए, किसी फॉर्म भरने के लिए मैं लिखूँगा मेरा धर्म है बुद्धिस्ट या जैन या कुछ भी। वो ऊपर का लेवल है, वो मेरा ट्रू आइडेंटिफिकेशन नहीं है। एक बिजनेसमैन था, वो उसने कोई संत था, उसके बड़ा प्रभावित था संत से, और संत अच्छे भी थे। तो बिजनेसमैन ने कहा संत जी को, अपना कार्ड दिया कि आप मेरे घर आइए, आप भोजन के लिए आइए, आपकी पधरामणी कर हमारे घर को पावन कीजिए। तो संत ने देखा, एक कार्ड दिखाया कि ये तो तुम्हारा बिजनेस एड्रेस है, तुम्हारा एड्रेस क्या है? विच इज़ योर एड्रेस? तो उसने कहा, ओ आई एम सॉरी, ही रोट डाउन हिज रेसिडेंशियल एड्रेस एट द बैक ऑफ द कार्ड एंड रेसिडेंशियल फोन नंबर एंड गिव इट टू संत। देन ही सेड, नहीं ना, ये तो तुम्हारा घर का एड्रेस है, तुम्हारा एड्रेस क्या है? विच इज़ योर एड्रेस? ये दिस इज द एड्रेस ऑफ योर हाउस। देन से नहीं, यही मेरा एड्रेस है। नहीं, ओके, हु आर यू? तुम कौन हो? नहीं, मैं तो बिजनेसमैन हूँ। नहीं, ये तो आपका प्रोफेशन है, कोई अकाउंटेंट होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर, ये आपका प्रोफेशन है। हु आर यू? नो, एक्चुअली आई एम इंडियन, बट आई एम हेलिंग फ्रॉम गयाना। नहीं, ये तो तुम्हारी नेशनैलिटी है, ये तो तुम्हारी रेस है, बट हु आर यू? हु आर यू? फिर देन इसे आई एम दिस, नहीं, ये तो तुम्हारे संसार के, बट हु आर यू? दिस इज वेयर शंकराचार्य से कि इंसान को पूछना चाहिए कि कत्वम को हमको तो आया था, मैं कौन हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है? ये जो ऊपर का लेबल है, मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ या सिख हूँ या ईसाई हूँ, ये ऊपर के लेबल है। आत्मा को कोई लेबल लगते नहीं। जन्म से हम हिंदू हो सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म कहेगा आपका आत्मा तो प्योर है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं, न बंधु, न मित्र, न गुरु, न शिष्य, न मैं जाति भेद, मेरा कोई धर्म नहीं, मैं तो शुद्ध चिदानंद रूप शिवोहम शिव। हम निर्विकल्प हो, निराकार रूप, निर्विकल्प निराकार शुद्ध आत्मस्वरूप। मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई शिष्य नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं, मेरी कोई माता भी नहीं, मेरा कोई पिता भी नहीं है। ये धक्का लगता है ना, माता को भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई अगर बेटा है नहीं, तुम मेरी माता नहीं हो। शंकराचार्य ने भी कहा अपनी माता को, आप मेरी माता नहीं है, तो माता को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन माँ शंकराचार्य, आप बायोलॉजिकली मेरी माता हो सकती हो, लेकिन वैसे मेरी कोई माता नहीं है। हम शुद्ध आत्मस्वरूप। इवन Jesus' mother came to see him once through a lineup of the crowd, and she said, "I am your mother." He said, "No, nobody is my mother." Biologically, you are my mother, but वैसे मेरी कोई माता नहीं है, मेरी कोई पिता नहीं है। See, Jesus said the same thing as Shankaracharya once said, and the same thing was stated by Buddha. बुद्ध 12 साल के बाद अपनी तपस्या, जब उनको आत्मज्ञान हो गया, वापिस आए। पिता बड़े नाराज थे, पत्नी भी बड़ी नाराज थी कि ये क्यों आया है। पिता ने कहा, मैं तुझे अब भी माफ़ कर सकता हूँ, आई कैन स्टिल फॉरगिव यू, क्योंकि तू एक राजवी का पुत्र था और तू भीख मांगने लगा। तो तुम्हारी तो क्रेडिट की बात नहीं है, लेकिन मेरी क्रेडिट की सोचो। एक राजकुमार के नाते अगर तू भीख मांगता है, भिक्षा भिक्षुक हो जाता है, तो मेरी तो क्रेडिट इट जस्ट गोज अंडरग्राउंड। लेकिन मैं तुझे अभी भी माफ़ कर सकता हूँ क्योंकि तू मेरा बेटा है। तो बुद्ध ने कहा कि मैं किसी का बेटा नहीं, न आप मेरे पिता है, न मैं आपका बेटा हूँ। तो फिर और आग बबूला हो गए, क्या कहता है, इतनी उद्धता ही रखता है। मैं तेरा बाप हूँ, तेरी रग रग में मेरा खून बहता है, तेरी हड्डियाँ मेरे से निकली है। बुद्ध ने कहा, ये तो सब संयोग ही होता है, वास्तव में कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी की माता नहीं है। ये सब सांसारिक संबंध है। आत्मा इज नॉट कनेक्टेड विद दिस रिलेशनशिप्स इन द वर्ल्ड। तो ये सब बातें, बोला स्वधर्म क्या है? भगवान कहते तुम्हारा स्वधर्म का मतलब ये नहीं कि मैं हिंदू हूँ या स्वधर्म, यानी आपका आंतरिक गुणधर्म क्या है, आपका साइकोलॉजिकल टाइप क्या है। तो भगवान ने कहा कि साइकोलॉजिकल टाइप से आप अलग ही हो सकते हो।
हर मनुष्य अलग होता है। जैसे थॉमस जेफरसन ने कहा ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, दैट इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज करेक्ट फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ सोशल जस्टिस एंगल। सामाजिक न्याय की दृष्टि से हम सब समान न्याय के अधिकारी हैं, लेकिन ऑल मैन आर नॉट क्रिएटेड इक्वल, एवरीबडी इज डिफरेंट। ऑल द 7 बिलियन पीपल ऑन द प्लैनेट, it was 6 billion, we are about to approach 7 billion. They are different. Even identical twins, they are different on many counts. If you examine minutely, biologically they will be different. Even cloned individuals who may exactly look alike, they will also be different from a psychological angle or a spiritual elevation angle. दोनों में जो आत्मा छिपी है वो आत्मा का आध्यात्मिक स्तर दोनों का अलग हो सकता है। तो हर कुछ अलग है, क्योंकि परमात्मा इतना उनकी वैविध्यपूर्णता इतनी विशाल है। His creative abilities are so vast that he doesn't repeat the same model. जैसे फियाट की मॉडल चलती रही, उनकी वैविध्य शक्ति इतनी विशाल है कि नथिंग इज एवर आइडेंटिकल। एक झाड़ के आप पत्ते भी देखो, वो वैसे अलग वही शेप लगता है, लेकिन हर पत्ता अलग है। हर गुलाब का फूल अलग है, गुलाब के फूल में भी कितनी टाइप है, हर मोगरे में कितनी टाइप है। सुबह आप चाय पीते हो तो उसमें भी कितनी टाइप होती है, कॉफ़ी पीते हो तो कॉफ़ी में कितनी टाइप होती है। देयर इज अ 3-year degree course in Germany about coffee, starting from coffee plantation, coffee processing, coffee grading, किस तरह के कॉफ़ी बीन्स होते हैं, पहले ग्रीन होते हैं, फिर पकते हैं, फिर किस तरह से। वर्ल्ड इज फुल ऑफ वैरायटी, एवरीथिंग इज डिफरेंट। Even an ant, if you compare one ant with another, there is a difference. Ant types are different. हर वो चकली जो आती है हिंदुस्तान की अलग है, यहाँ की अलग है, उसकी अलग है, उसकी अलग है। ये वैविध्यपूर्ण जगत है। तो भगवान कहते हैं हर इंसान अलग है, और हर इंसान अलग है, उसकी साइकोलॉजिकल टाइप अलग है। तो भगवान कहते हैं कि बी योरसेल्फ, डोंट फॉलो अदर पीपल, I have made you to be different. Don't insult my creative ability by copying others. See, this is what Mahatma Gandhi did. He dared to be himself. This is what Einstein did. He dared to be himself. He was a patent clerk. He was working as a clerk in a patent office. If he had not dared to be himself, the world would not have gotten Einstein. भगवान कहते हैं अपना स्वधर्म निभाओ। स्वधर्म यानी अपनी जो निजी स्वभाव जो है, अपना जो निजी साइकोलॉजिकल टाइप है, अपनी जो मनोवैज्ञानिक प्रकृति आपकी है, उसमें रहो। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि भगवान कहते हैं इसमें आपको आनंद की उपलब्धि होगी। अगर आपका निजी स्वभाव है कविता लिखना या पेंटिंग करना, और आप मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते हो। हर इंसान बुद्धिमान होता है, हर इंसान की अनेक संभावना होती है, लेकिन वास्तविकता की दृष्टि से एक संभावना काफ़ी होती है। दैट इज ऑल्सो द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ईच कंट्री स्पेशलाइजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज which it can produce more efficiently and more economically. ऐसा नहीं कि अमेरिका cannot produce the textile, but it will still import from Bangladesh or Sri Lanka or India, because they can do it in a cheaper way and more efficient way, more economically, and therefore, in economics also there is something like production possibility curve. If you read Paul A. Samuelson's book, he was the Nobel Prize winner in economics, you will see a production possibility curve. And he proved that each country, it is advantageous for each country to specialize in the production of those goods and services which it can produce most efficiently and more economically. And that way international trade will increase, there will be more economic benefit. कृष्ण यहाँ ऐसे ही कुछ बात कर रहे हैं कि आप वो करो जिसमें आपको आनंद की उपलब्धि हो। जब आपको आनंद की उपलब्धि होती है तो आप उसमें यू आर मोर एफिशिएंट। अगर आप पेंटर हो और आप मैकेनिकल इंजीनियर बन गए, ठीक है, आप बुद्धिमान भी हो, लेकिन पेंटिंग में जितना आपको आनंद आएगा उतना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में शायद आनंद नहीं आए। ऐसा नहीं कि आप मैकेनिकल इंजीनियर नहीं कर पाओगे, आप अच्छे इंजीनियर भी हो सकते हो,
लेकिन पेंटिंग करके आपको जो आनंद मिलेगा उसका कोई कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो भगवान कहते बी योर सेल्फ, बी योर टाइप, उसमें जाके आपको आनंद मिलेगा। और जब आनंद मिलेगा तो जैसे जैसे आपका आनंद बढ़ेगा, आंतरिक आनंद बढ़ेगा, वैसे वैसे आप मेरी और ज़्यादा बढ़ने लगोगे। अगर आप दुखी होंगे अगर आप अपने फील्ड में नहीं हो, आपको ऐसा ज़बरदस्ती, हम कहते हैं ना गुजराती में, वही थ्रू करे करना पड़ता है, क्या करें, सर पे ले लिया है, अभी करना पड़ता है। अगर ऐसा होगा तो आप दुख से भर जाओगे। अगर आप दुख से भर जाओगे तो आपका चित्त जो है, जो कॉन्शियसनेस जो है, वो चेतना जो है, वो भारी हो जाएगी। और भारी हो जाएगी तो वो नीचे की ओर उसको खिंचाव लगेगा। अगर आप प्रफुल्लित होगे तो ही आप भगवान के बारे में सोच पाओगे। अगर आप प्रफुल्लित होगे, आनंद स्वरूप होगे, तो ही आप परमात्मा के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में आप सोच पाओगे। इसके अलावा आप सोच नहीं पाओगे। यू कैन कम हियर, देयर इज अ चेयर हियर। तो भगवान कहते हैं कि बी, इफ यू आर वट एवर साइकोलॉजिकल टाइप यू आर इन, बी योरसेल्फ, बी देयर, and by so doing you will be in utmost pleasure and bliss, and more blissful you are, more closer you will be with me, you know. So भगवान ने जो बात की है यहाँ पे वो बड़ी मनोवैज्ञानिक है। और हमारी जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसके पीछे बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है, you know. तो उस साइकोलॉजिकल टाइप्स के आधार पे कई लोगों ने कहा कि देयर आर 4 ब्रॉडर काइंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, 4 ब्रॉडर काइंड्स। वैसे श्रीमद् भागवत कहता है 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। फिर ऋषि मुनियों ने दे क्लासिफाइड, यू नो, इन अ 4 ब्रॉडर वे। भगवान भी कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के हिसाब से 4 मोटे विभाजन है। और मोटे विभाजन में कुछ लोग ब्राह्मण टाइप के हैं, कुछ लोग क्षत्रिय टाइप के हैं, कुछ लोग वैश्य टाइप के हैं, कुछ लोग शूद्र टाइप के हैं। आज भी अगर हम देखे जाए तो ऐसे टाइप के लोग हैं, हालांकि हम लोग ऐसा क्लासिफिकेशन करते नहीं हैं। अगर आपको अध्यात्म में रस है, आपका दिल परमात्मा में रहता है, आपको पवित्रता, तपश्चर्या, अच्छे सुख विचार अच्छे लगते हैं, तो आप ब्राह्मण टाइप के पर्सन हैं। आप कुछ भी हो, कुछ भी करते हो, आप ब्राह्मण टाइप के पर्सन हैं। आपको लीडरशिप अच्छी लगती है, दान का भाव अच्छा लगता है, सुरवीरता अच्छी लगती है, और किसी का अगर शोषण हो रहा है तो आपका खून जलने लगता है और उसकी रक्षा के लिए आप चले जाते हो, तो आप क्षत्रिय टाइप के व्यक्ति हैं। ऐसा हो सकता है ना। इराक वॉर में कई लोग, मैंने कभी टाइम मैगजीन में इंटरव्यू पढ़ रहा था, देयर वाज वन लेडी, 2 of her feet are amputated. She doesn't have 2 feet. She is walking on artificial feet. Military provided her with artificial limbs. And the journalist asked her, what do you want to do after you recover? You will not fully recover. You will be walking on artificial foot. But what do you want to do? She said, I want to go back to Iraq war. See, that's her spirit. That's her personality. कई लोग ऐसे, हमने कई दृष्टांत देखे कि उनका लड़ते लड़ते उनका धड़ भी कट गया, उनका सर भी कट गया, लेकिन उनका जो धड़ था वो लड़ता रहा। they were so much in क्षत्रियता मूड कि वो लड़ने लगे। एक बार ऐसा हुआ, अकबर के सामने 2 राजपूत आए, तो वहाँ अकबर का जो राजपूत सेक्रेटरी, उसका नाम मैं भूल गया, हाँ नहीं, बीरबल नहीं, बीरबल वाज वन ऑफ द 9 ज्वेल्स। अकबर का सेनापति था, ही वाज आल्सो राजपूत। तो मानसी, उसका नाम था मानसी। तो 2 राजपूत आए, वो उनको और मानसी ने अकबर के सामने पेश किया। तो अकबर ने पूछा, तुम्हारी शूरवीरता का क्या प्रमाण है? ऐसा ही पूछा था, तो वो लोग दोनों वो तलवार लेके लड़ने ही लगे एंड सो मच के खून के फव्वारे उड़ने लगे। फिर अकबर ने कहा, रुको भी। तो अकबर ने मानसी, भाई ये क्या बात है, मैंने तो सिर्फ प्रमाण पूछा है। तो मानसी ने कहा कि राजपूत को प्रमाण मत पूछना, वो सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है, ही विल बी इन एक्शन राइट अवे। इफ यू हैड नॉट इंटरफियर, दे वुड हैव, वन ऑफ देम वुड हैव बीन डेड हियर। वो कभी रुकते नहीं, क्योंकि क्षत्रियता उनके खून में है। कई लोग ऐसे होते हैं।
कई लोगों का वैश्य धर्म होता है, उनको दे डू लाइक टू ट्रेड, बिजनेस, कृषि, ये सब करते हैं। और कई लोगों का धर्म ऐसा, उनको सेवा करनी अच्छी लगती है स्वभाव से, दे लाइक टू सर्व पीपल, उनका सेवा धर्म उनको अच्छा लगता है। मैंने अगली बार गया था, मैं एक जगह मेहमान था, तो पति पत्नी इतनी सेवा करते थे, हालांकि मैं उनको इतना जानता नहीं था, उन्होंने ऐसे ही मुझे अपने घर में बुलाया था और एक रात के लिए मैं था, तो इतनी मेरी सेवा करते थे, बस मुझे पता नहीं चला इतनी सेवा क्यों करते। वो लोग मुझे इतना जानते भी नहीं थे। और जब मैं रात को अपनी सेज में सोने चला, तो हाउस वाइफ ने क्या किया, जो बेडशीट थी वो निकाली और उसने ड्रायर में रखी और फिर मेरी बेड पे लगाई। क्यों? मुझे कम ठंडी लगे नहीं, इसलिए। इट वॉजंट दैट द हीटिंग वॉज नॉट वर्किंग और ब्लैंकेट वॉज नॉट, लेकिन ये सेवा का ख्याल हमको नहीं आ सकता है। कई लोग ऐसे इतनी सेवा करेंगे, इतनी सेवा करेंगे कि उनको सेवा धर्म बहुत अच्छा लगता है, दे फील सो गुड अबाउट इट। तो भगवान कहते हैं ऐसे मोटे विभाजन है, ऐसा नहीं फिर ब्राह्मण में भी अनेक टाइप के लोग हो सकते हैं, जैसे गुलाब अनेक प्रकार के हो सकते हैं, फिर क्षत्रिय में भी अनेक टाइप हो सकती है, क्योंकि हर इंसान अलग है। हाँ, तो भगवान कहते हैं इस स्वधर्म की जो बात है वो गुण और कर्म के हिसाब से ये मोटा विभाजन किया, हर व्यक्ति की संभावना है। तो एक तरह का स्पेशलाइजेशन, ये एक वर्ण व्यवस्था के पीछे ये मनोवैज्ञानिक कारण थे। लेकिन फिर हुआ क्या कि जैसे सब अच्छी चीज, इट गेट्स स्पॉइल्ड लेटर ऑन। कुछ वर्णों ने फिर शूद्र जैसे लोगों का शोषण करना चालू किया। वैसे द डिवीजन वाज नॉट वर्टिकल, ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण ऊपर है, क्षत्रिय नीचे है, फिर वैश्य नीचे है, फिर ऐसा नहीं था, एवरीबडी वाज इक्वल। देखो आप राम के जीवन को देखो, ही वेंट टू सबरीज आश्रम, सो ही हैड नो डिस्क्रिमिनेशन। सबरी वाज ए सॉर्ट ऑफ ए दासी, जंगल की बिल्ली थी, लेकिन सबरी के घर गए। राम ने विभीषण को गले लगाया, हालांकि विभीषण तो राक्षस कुल का था। भगवान ने प्रहलाद का उद्धार किया, हालांकि प्रहलाद तो राक्षस कुल में पैदा हुआ था। भगवान ने हनुमान जी को गले लगाया, हालांकि हनुमान जी तो वानर कुल में थे। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन था। भगवान कहते स्वकर्मणा त्वम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। अपने अपने कर्म में रह के इंसान अपने अपने कर्म करते करते और कर्म का फल भगवान के चरणों में रख के वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है, सिद्धिम विन्दति मानव। तो ब्राह्मण अपना कार्य करते रहे, भगवान की शरणागति में ब्रह्मो, भगवान के चरणों में समर्पितता का भाव रख के वो कार्य अपना करता रहे। क्षत्रिय लोगों को, अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए, इविल को रोकने के लिए और अच्छे लोगों को धर्म का संस्थापन करने के लिए अपना फर्ज निभाते रहे और सब भगवान के चरणों में अर्पित करता रहे, तो वो भी अपने क्षत्रिय धर्म निभाते निभाते भगवान को प्राप्त करेगा। उसी तरह वैश्य भी, श्री सव्वा का प्रिंसिपल था, 25% ग्रॉस मार्जिन वाज अलाउड। फिर कई वैश्य दे हैड अ वेरी चैरिटेबल एटीट्यूड, दे यूज्ड टू डोनेट एंड हेल्प अदर पीपल। और कई लोग शूद्र जो थे वो सेवा धर्म में लगे थे। भगवान कहते थे कि अपना अपना कर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि च प्रवक्तामि स्वभाव प्रभवैर गुणे। कर्म और गुण की दृष्टि से ये विभाजन था, ये जन्म से विभाजन नहीं था, जन्म से विभाजन नहीं था। और भगवान कहते हैं समो दम तप शौचम क्षांति राजम एवं ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। जो ब्राह्मण प्रकृति का मनुष्य है उसको तपश्चर्या, इंद्रिय निग्रह, पवित्रता, क्षमा, शांति, ज्ञान विज्ञान, आस्तिकता, उसमें उसको रस ज़्यादा रहता है। ऐसे टाइप का व्यक्ति ब्राह्मण कहा जा सकता है। शौर्य तेजो धृति द्राक्षम युद्धे च अपलायनम दानम ईश्वरम भावस्य क्षात्रम कर्म स्वभाव। सुरवीरता, दान, लीडरशिप, ये सब जो है, और युद्ध में भागना नहीं, ये सब स्वभाव क्षत्रिय के होते हैं। और परिचय कृषि गौर वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव, व्यापार, कृषि, गोरक्षा वगैरह, कोई भी ट्रेड, नाउ देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेड नाउ, एनी ट्रेडिंग रिलेशनशिप इज वैश्य कर्म स्वभाव। और परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रम स्यापि स्वभाव, सेवा ही कर्म जिसका धर्म है, जिसको अच्छा लगता है, सेवा करना ही जिसको अच्छा लगता है मन से, ऐसा नहीं कि जन्म से।
सम पीपल लाइक टू सर्व, ऐसे कुछ लोग हैं जय रविशंकर रावल थे हमारे गुजरात में, विनोबा भावे थे, उनको सेवा धर्म ही अच्छा लगता है। तो भगवान कहते यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा त्वम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिसके आधार से सारे जगत में प्रवृत्ति होती है, भगवान के आधार से ही सब जगत में प्रवृत्ति होती है। ऐसे भगवान को अपने अपने कर्मों के फल समर्पित करके कोई भी इंसान मुझे प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन। भगवान गीता में भी कहते हैं स्त्री हो वैश्य तथा शूद्र ते भी याति पराम गति। तो ऐसे जन्म से कोई डिवीजन नहीं था। तो वैसे देखा जाए, देखो कृष्ण कहाँ जन्मे, बुद्ध कहाँ जन्मे, महावीर, जैनों के 24 तीर्थंकर कहाँ जन्मे, सारे क्षत्रिय कुल में जन्मे, लेकिन सब लोगों ने ब्राह्मण कार्य किया। सो इफ यू आर बोर्न इन ए क्षत्रिय फैमिली, बट आपका निजी स्वभाव अगर आपका साइकोलॉजिकल टाइप ब्राह्मण का है तो आप यू कुड हैव क्रॉस्ड ओवर, देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन। यू कुड, विश्वामित्र वाज बोर्न इन ए ब्राह्मण फैमिली बट ही डिड क्षत्रिय धर्म ऑल द टाइम, देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन। हनुमान जी वाज लाइक ए प्योर ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण, ज्ञान से भरपूर, इतनी ब्राह्मणत्व उनका, वो चाहे वानर कुल में लेकिन शुद्ध ब्राह्मण है। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, देयर वाज फ्रीडम टू क्रॉस ओवर। तो फॉर एक्सेप्शंस दे हैड फ्रीडम टू क्रॉस ओवर, यू नो। तो इट वाज नॉट बाय बर्थ, इट वाज नॉट बाय बर्थ, इट वाज अ हॉरिजॉन्टल डिवीजन and divisions were flexible. You could cross over if you are a different type, you can cross over, there is no problem. तो इसी दृष्टि से देखा जाए, चाहे मैं ब्राह्मण घराने में पैदा हुआ हो, लेकिन मैं कहूँगा गांधी जी मेरे से ज़्यादा ब्राह्मण हैं। हालांकि वो वणिक परिवार में उन्होंने जन्म लिया। विदुर जी जो दासी पुत्र थे वो हमारे सबसे ज़्यादा ब्राह्मण थे। नारद वो भी दासी पुत्र थे, लेकिन वो हम करते देवर्षि नारद। See, you can get convinced that there was no discrimination. नारद जी is considered to be the मानस पुत्र of ब्रह्मा जी। तो कोई ऐसा कोई भेदभाव नहीं था कि आप तो दासी पुत्र है, आप तो शूद्र है, आपको तो आपके दिमाग। बाद में लोग समझे नहीं, जिसके हाथ में वर्ण व्यवस्था का संचालन आया वो खुद समझे नहीं कृष्ण की ये बात, तो सारी बात फिर बिगड़ गई। और फिर ऐसा होता था कि जब कोई ब्राह्मण आत्मा अपना देह छोड़ती है या कोई क्षत्रिय आत्मा अपना देह छोड़ती है, तो वो चाहती थी कि वो ब्राह्मणत्व की अपनी यात्रा अपने दूसरे जन्म में भी आगे बढ़ाए, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू अलाइन योरसेल्फ विद द सुप्रीम। आखिर सब जन्मों का हेतु क्या है? परमात्मा के साथ एकात्मकता साधने का। सब हम मनुष्य जन्म का यही हेतु। तो जन्मों जन्म की यात्रा के बाद भगवान के साथ जुड़ सकते हो। इस जन्म में आप जो यात्रा करते हो तो अगले जन्म में आपकी यात्रा पहले से नहीं होगी। जहाँ इस जन्म में आपकी अटकी है वहाँ से आपकी यात्रा शुरू। भगवान कृष्ण ने 6 चैप्टर में ये गारंटी दी है, जहाँ से यात्रा आपकी अटकी थी अगले जन्म में, वहाँ से फिर से आपकी यात्रा शुरू। आपको यू डोंट हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। See, this is a good thing because Arjun is asking a question कि क्या होता है। बादल की तरह सिद्धि सब जो ये जन्म में क्या बिखर तो नहीं जाता है। भगवान ने ऐसा कि तत्र तम सुबुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति। जो पूर्व जन्म में जो उसने साधना की थी, वो साधना के हिसाब से अगले जन्म में उसको वहाँ से ही शुरुआत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं फिर से करना। इसलिए हम देखते हैं कई लोग हैं जन्म से ही अध्यात्म में आगे बढ़े हुए। शंकराचार्य जैसे 12 वर्ष की उम्र में 12 वर्षों की उम्र में आत्मज्ञानी हो जाते हैं। ज्ञानेश्वर जैसे लोग 16 साल में आत्मज्ञानी हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति ऑल्सो गॉट एनलाइटनमेंट एट ए गुड अर्ली एज, यू नो। सो ऐसा होता है। तो ब्राह्मण आत्मा, अगर कोई ब्राह्मण इंसान अगर देह छोड़ता है या क्षत्रिय इंसान, तो वो चाहता है कि मेरा क्षत्रिय की यात्रा अगले जन्म में भी आगे बढ़े। तो जब वर्ण व्यवस्था प्योर थी तो क्या था कि ऋषि मुनि कहते थे कि अगर आप क्षत्रिय स्वभाव के हैं तो आप क्षत्रिय नारी से या क्षत्रिय नर के साथ शादी करो। क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरे टाइप के साथ शादी करोगे तो आपका लग्न जीवन क्लेश से भर जाएगा।
फॉर एवरीथिंग देयर विल बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। वैसे भी शादी लग्न जीवन में बहुत डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं। टीवी को उस कोने में रखो या ये कोने में रखो, इसके ऊपर डिवोर्स भी फाइल कर सकते हैं लोग। हाँ, कि बेटी की शादी में कौन सी ट्यून बजानी है पहले उसके ऊपर भी बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। नहीं नहीं, यू आर फोर्सिंग योर व्यू ऑन मी, किसको इनवाइट करना है, मेरे दोस्त को, मेरे ऑफिस वाले को, इसमें भी ये छोटी छोटी बाबत में भी बड़े बड़े झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन ऐसा हो सकता है क्योंकि देयर इज अ क्लैश ऑफ पर्सनालिटी। तो ऋषि मुनियों ने, भगवान कृष्ण ने बड़े सोच के कहा था कि आप ब्राह्मण टाइप के हो तो मैरी समबडी हू इज ब्राह्मण टाइप, अगर आप क्षत्रिय टाइप के हो तो क्षत्रिय टाइप की लड़की या लड़के से शादी करो, आपका विवाहित जीवन थोड़ा आसानी से व्यतीत होगा। आपकी पत्नी भी आपके साथ, आपका पति भी आपकी जो यात्रा करनी है उसमें सहयोगी बनेगी। ही और शी विल नॉट आर्ग्यू इन एवरी स्टेप, यू नो। जब क्षत्रिय लड़ने जाता था तो क्षत्राणी कहती थी कि युद्ध में पलायन मत करना, अब मैं विधवा हो जाऊंगी लेकिन मुझे ये पसंद नहीं पड़ेगा कि आप कायर की तरह वापस आओ। फिर अगर क्षत्राणी नहीं है और क्षत्रिय लड़ने जाता है और वो वणिक स्वभाव की नारी हो गई कि नहीं नहीं आप क्यों जाते हो हम लोग तो मर जाएंगे, हमारा तो सोचो, मत जाओ हर कदम पे देयर बी ऑब्स्ट्रक्शंस। अगर ब्राह्मण टाइप का कोई हस्बैंड होगा और वाइफ का मन है संसार में, फिर हो गया आप हमेशा ये पूजा पाठ करते हो, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको कोई दिन मूवी दिखाने लेके जाओ, नाटक दिखाने ले जाओ, कहेगा नहीं मैं तो सत्यनारायण की कथा करवाना चाहता हूँ। हर एवरी स्टेप यू विल हैव प्रॉब्लम। तो उन जमाने में लोगों ने कहा था कि अगर आपकी जो साइकोलॉजिकल टाइप है उसी तरह आज के लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो कैसे पसंद करते हैं? हाँ, हमारे विचार एक तरीके, हम जो भी सोचते एक सा ही सोचते। कम से कम बिफोर मैरिज यू थिंक लाइक आफ्टर मैरिज एवरीथिंग चेंजेस। व्हेन देयर इज रोमांस, बॉय एंड गर्ल से each other, yeah, I was thinking exactly like this। हमारे विचार कितने मिलते जुलते हैं। तो आप मैरिज करते हो, आपको अच्छा लगता है क्योंकि यू आर ऑफ द सेम साइकोलॉजिकल टाइप, तो एक जोड़ी अच्छी बनती है। तो पुराने ज़माने में ऐसा था कि अगर आप जो साइकोलॉजिकल टाइप, अगर ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण में शादी करो क्योंकि आपकी जीवन यात्रा अच्छी बनेगी। लेकिन इसके पीछे एक और भी बड़ा एसोटेरिक, बुद्धि से आगे का एक विचार था कि अगर ब्राह्मण आत्मा मरती है, ब्राह्मण अपना देश होता है, तो मृत्यु के पश्चात आत्मा भी अपनी ब्राह्मणत्व की यात्रा आगे बढ़ा, अगले जन्म में भी आगे बढ़ाना चाहती है। अगर क्षत्रिय अपना शरीर छोड़ता है तो वो क्षत्रिय अपना क्षत्रिय धर्म अगले जन्म में भी आगे बढ़ाना चाहता है। तो फिर ऐसी आत्माओं के लिए अगर कुटुंब में माता और पिता दोनों क्षत्रिय है या माता और पिता दोनों ब्राह्मण है, माता और पिता दोनों वैश्य या माता पिता दोनों सेवा धर्म वाले हैं, तो आत्मा के लिए चूजिंग बिकम्स इजी कि ठीक है, मैं ऐसी माँ के गर्भ से जन्म चाहता हूँ जो कोई योगिनी है और पिता मेरा एक तेजस्वी पुरुष है। मैं ऐसी माता से जन्म लेना चाहूँगा जो सुरवीरता है, जिसमें एक क्षत्राणी है, और ऐसे पिता से जन्म हो जो ये असली योद्धा है, ताकि मैं अपनी क्षत्रियता की यात्रा बढ़ाना चाहूँ। तो आत्माओं के लिए इट वाज इजियर। जैसे आप कोई बड़ी अस्पताल में जाते हो, अगर आपको आँख का प्रॉब्लम है, इफ़ देयर आर नो साइंस यू विल बी लॉस्ट। कि आप जाएंगे, नहीं नहीं यहाँ तो ऑर्थोपेडिक है, आप यहाँ मत आओ, कोई और। बट व्हेन देयर आर साइंस कि ऑर्थोपेडिक साथ है और ये जो आँख के डॉक्टर इधर है, हड्डी के डॉक्टर इधर है, द जर्नी बिकम्स ईजियर। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा सोच कर, हमारे सनातन धर्म ने बड़ा सोच विचार करके, जब वर्ण व्यवस्था प्योर थी तो उसमें आत्मा को स्पेशलाइजेशन करने की एक सुविधा का आयोजन किया था। ये स्पेशलाइजेशन जो है उसकी जो यात्रा है अनेक जन्मों तक इंसान करता रहे और जल्दी से शीघ्रता से परमात्मा की प्राप्ति करे। देखो, अगर मैं इस जन्म में मेरा ब्राह्मण का स्वभाव है लेकिन अगले जन्म में मुझे जन्म लेना है, तो अभी वर्णो व्यवस्था बिखर चुकी है। फिर अगला जन्म में मुझे कोई दुकानदार के घर मुझे जन्म लेना पड़ेगा फिर हर रोज़ क्लैश होगा। फादर कहे तुम दुकान पे बैठो, ये गीता पढ़ के क्यों बैठा हो मदर कहेगी नहीं नहीं उसको गीता पढ़ेंगी, उसको कोई मुझे आर्टिस्ट बनाना है मेरी यात्रा तो अटक जाएगी, फिर मुझे और जन्म लेने पड़ेंगे। बिकॉज
एट एवरी स्टेप ऑफ द वे आई बी ऑब्स्ट्रक्टेड, मुझे और भी जन्म। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इंसान की यात्रा उसको ज़्यादा जन्म लेने न पड़े और अपना स्पेशलाइजेशन जारी रखे, उसी सोच के हिसाब से ये वर्ण व्यवस्था का इतना बड़ा गहरा आयोजन किया था। आज जो वर्ण व्यवस्था के जो आलोचक है, टीकाकार है, उनको ये वर्ण व्यवस्था के पीछे जो विज्ञान था उसका कोई पता नहीं था। और वर्ण व्यवस्था के जो समर्थक भी है कि यहाँ ब्राह्मण तो होना ही चाहिए, उनको भी ये विज्ञान का ये जो बात है, वैज्ञानिक कृष्ण की जो बात है, उसका कोई पता नहीं है। तो वर्ण व्यवस्था फिर इट बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो ठीक तरह के लोगों के हाथ में नहीं, इट बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग अदर पीपल। इट वाज हॉरिजॉन्टल एंड इट बिकेम वर्टिकल। फिर ऐसा होगा, ब्राह्मण ऊपर है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है। फिर वैसे देखा जाए तो दो ही वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। उसके भी अगर आप इफ यू नैरो इट डाउन, इट इज ओनली टू, ब्राह्मण एंड क्षत्रिय, देयर आर ओनली टू ब्रॉडर क्लास, स्टिल ब्रॉडर क्लास। शूद्र जो है, अगर इफ यू लुक एट ए बार, अगर आप एक डंडा रखें तो एक डंडे के एक छोर पे ब्राह्मण है, दूसरे छोर पर शूद्र है। शूद्र यात्रा कर करके ब्राह्मण हो सकता है, हो जाता है। अगर ब्राह्मण बहुत गुस्से में आ जाए और गाली दे तो क्या कहेगा, तुम बिल्कुल शूद्र है। देखो आपने सोचा होगा, देखा होगा, अगर कोई ब्राह्मण बहुत आग बबूला हो जाता तो वो बिल्कुल क्षुद्र है ऐसा गाली देता है, क्योंकि शूद्र जो है इट इज द अदर एंड ऑफ दैट एक्सट्रीम। ब्राह्मणत्व जो है वो इज ऑल्सो ऑन द अदर एंड। सिमिलरली एक क्षत्रिय जो है उसका अदर एंड है वैश्य। वैश्य को भी शक्ति चाहिए, लेकिन उनमें सुरवीरता नहीं है, थोड़ी सी टिमिड टाइप है, सुरवीरता नहीं है, लीडरशिप नहीं है, इतनी तेजस्विता नहीं है जितने प्योर क्षत्रिय में होती है। क्षत्रिय भी अगर गाली देगा किसी को तो बोलेगा तू एकदम बनिया है। अगर क्षत्रिय गुस्से में आ जाएगा ना, बोलेगा तू बनिए जैसा बात करता है। तो वैसे दो टाइप है, लेकिन 4 मोटे विभाजन है, उसमें इट इज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, लेकिन जन्म से हो गया। क्योंकि जब कोई ब्राह्मण पति है, ब्राह्मण पत्नी है, या क्षत्रिय पति है, क्षत्रिय, उसमें अगर कोई आत्मा अवतरित होती है तो ज़्यादा संभावना थी कि वो आत्मा भी ब्राह्मण आत्मा है, वो आत्मा भी क्षत्रिय आत्मा है। ज़्यादातर ये नियम रहता था कि ये आत्मा भी वैश्य स्वभाव की आत्मा, इसलिए तो वैश्य परिवार में उसका अवतरण। हमारे बूढ़े लोग कहते थे कि कहाँ थे अब तक, हमारे कुल में तुम्हारा अवतरण होना था, हम आपकी राह देखते थे। बूढ़े लोग ऐसा कहते थे छोटे बच्चे को देखकर, कहाँ से आए हो, फ्रॉम वेयर हैव यू कम। बच्चा अभी बात भी नहीं करता है, छोटा सा बच्चा है, इन्फेंट है, उसे कब तक कहाँ थे, हाँ, किस परिवार में थे पहले, हमारे ब्राह्मण घर में तुम्हारा अवतरण होना कब से हम इंतजार कर रहे थे। ऐसी मान्यता थी कि ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण टाइप का पर्सन जन्म लेगा, क्षत्रिय परिवार में क्षत्रिय टाइप का पर्सन जन्म लेगा, वैश्य टाइप के परिवार में। क्योंकि वो आत्मा के लिए भी, वो नए आगंतुक के लिए उसकी यात्रा आसान रह सकती है। तो ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण आत्मा जन्म लेती है आमतौर पर। लेकिन कुछ अपवाद भी थे, जैसे बुद्ध क्षत्रिय परिवार में उत्पन्न हुए, लेकिन उनका दिमाग, उनकी साइकोलॉजिकल टाइप ब्राह्मण जैसी थी, तो वैसे कोई रेस्ट्रिक्शन न था बुद्ध को। वो बुद्ध ने ब्राह्मण कार्य किया, महावीर ने ब्राह्मण कार्य किया, जैनों के 24 तीर्थंकरों ने। कृष्ण वैसे क्षत्रिय थे, कृष्ण इज ऑलराउंडर। कृष्ण जब गीता कहते हैं तो इज अ प्योर ब्राह्मण। और युद्ध के मैदान में खड़े हैं और भीष्म पितामह के पीछे भागते हैं रथ का पहिया लेके, तो इज अ प्योर क्षत्रिय आल्सो। कृष्ण कैन बी गॉन इनटू इन एनी टाइप, बिकॉज ही इज ऑलराउंडर। सो ऐसा कोई बंधन नहीं था कि अगर आप क्षत्रिय है तो क्षत्रिय रहना है, लेकिन अपवाद के लिए नियम नहीं तोड़ा जा सकता। सी गेट माई पॉइंट। अगर आप एक्सेप्शनल है, अगर आप क्षत्रिय टाइप के पर्सन है, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, ठीक है, आप विश्वामित्री तरह की तरह आप क्षत्रिय कार्य करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा पहले था, लेकिन बाद में इट बिकेम, इट गॉट टोटली करप्ट, टोटली डिफरेंट, एंड देयरफॉर आज वर्ण व्यवस्था बिखर गई है और अभी उसकी आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन कृष्ण की ये बात बहुत सोचने जैसी। आज जगत में ज़्यादातर लोग दुखी, उसका मूल कारण इतना है कि लोग अपने फील्ड में काम नहीं कर रहे।
देखो मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है। हर सोमवार को मंगलवार को मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है। मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं ड्राइविंग करके घर जाता हूँ, रात को भी इतना प्रसन्न होकर सोता हूँ। लेकिन मैं क्या हो, अभी मैं सीपी हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया तो आई एम ए मिसफिट, यू नो, जैसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ना, आई एम ए राउंड पैग इन ए स्क्वायर होल यू नो, साइकोलॉजिस्ट यू नो बेटर देन मी। Fortunately, we have a psychologist here. You know, I become a, most of us are like either we are round peg in a square hole or we are a square peg in a round hole. We are not fitting well. इसलिए हम दुखी हैं। भगवान कहते हैं आप दुखी रहोगे क्योंकि आप अपने क्षेत्र में नहीं हो। How do you decide what is your type? कई बार सवाल होता है कि अगर मैं एक ब्राह्मण घराने में, लेकिन लगता नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ मेरी साइकोलॉजिकल टाइप से। जो कार्य करने में आपको आनंद बढ़ता है आपको, वो आपकी टाइप। दिस इज सिंपल रूल ऑफ थंब। जैसे आप कोई पार्क के नज़दीक जाते हो तब आप पार्क की ठंडी हवा आने लगती है, वहाँ फूलों की सुगंध आने लगती है। पार्क में अगर कोई फॉल है, उसके पानी का छंटाव आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा आपको अनुभव होता है, कुछ पक्षियों का गीत आपको सुनाई पड़ता है, तो आपको लग जाता है कि हाँ मैं पार्क की ओर बढ़ जाता हूँ। उसी तरह आप जो कार्य करते हो उसमें अगर आपको आनंद की अनुभूति है, अगर आपका आनंद बढ़ने लगता है, तो आप समझना है कि आप यू आर इन द राइट फिट। हेमंत कुमार वॉज अ स्टेनोटाइपिस्ट। नाउ सी, इफ ही हैड नॉट डेयर्ड टू लीव दैट जॉब एंड गेट आउट, हाउ मिजरेबल हिज लाइफ वुड हैव बीन। ही वुड हैव डाइड 10 years अर्ली इतना अच्छा टैलेंटेड सिंगर। Einstein was a patent office में क्लार्क था। If he had not dared to write those 4 beautiful papers out of his imagination, theory of relativity is equal to mc square and other things, he would have perished, you know, he would have suffocated, he would have died earlier. क्योंकि अगर आप अपनी टाइप में नहीं हो तो आप मर जाओगे। you know, एक गुलाब का फूल ऐसा सोचने लगे कि कमल का फूल मुझसे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेट मी बिकम कमल का फूल। पहली बात यह है कि गुलाब का फूल जो है कमल का फूल हो नहीं पाएगा, क्योंकि इट इज़ नॉट जेनेटिकली पॉसिबल। और कमल बनने के प्रयास में वो समय और शक्ति गंवा देगा, और समय और शक्ति मर्यादित है। फिर वो कहेगा नहीं, फिर हम गुलाबी बन दें, लेकिन बाद में बूढ़ा हो जाएगा, पूरा द वेरी पर्पज ऑफ लाइफ विल बी लॉस्ट। हमारे गुजराती में कहते हैं ना, मेल करवत मोची ना मोची हमारे गुजराती में क्या होता है, एक मोची था, उसने सोचा मैं सिखार हो जाऊँ, कारपेंटर हो जाऊँ। फिर ही ट्राइड कारपेंट्री, ब्लैक स्मिथ, वो फिर फाइनली से मेल करवत मोची ना मोची, आई एम बेटर एज मोची आई एम बेटर एज कोबलर। वहाँ मुझे अच्छा लगता था। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कॉपी अदर पीपल। सी दैट्स वाई वी यूज्ड टू सी डेयर टू बी डिफरेंट। परमात्मा का अपमान मत करो, अपनी जो क्षमता है उसका अपमान मत करो। Every individual is gifted with some particular type of skill. उस स्किल में आप रहो। ओमकार, you know, he could have chosen to become an engineer, but he chose to remain poor but go into संगीत साधना। उसमें उनको इतना आनंद आया है, he lived happily. Eventually, you know, you get recognized, you get invited. He was invited by Mussolini and other well-known people. With संगीत, अपनी संगीत की साधना से ही वर क्योर्ड, उसको क्या कहते हैं, इजोमेनिया और इंसोमिनिया, वो जो स्लीप डिसीज जो होता है, ही क्योर्ड, हाँ, इंसोमिया, ही क्योर्ड दैट डिसीज which Mussolini was suffering from. But then, see, this kind of people, they did try to be themselves. Just try. तो कृष्ण का जो नियत कुरु कर्मस्तव, भगवान कहते हैं अपना जो स्वधर्म है, नियतम गुरु कर्मत्वम कर्म ज्याय, अपना स्वधर्म करो, जो अपना स्वभाव योग्य। स्वधर्म का अगेन इट डजंट मीन आप हिंदू है तो आपको हिंदू रहना है, या बुद्धिस्ट है तो स्वधर्म का आपका जो गुण धर्म है वो आपको रहना। उसी हिसाब से भगवान ने कहा था चातुर्वर्ण्य माया सृष्टम गुण कर्म विभाग। गुण और कर्म के हिसाब से विभाजन है, जन्म से विभाजन नहीं है। कबीर जी ने कहा माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे वो गुरुमुखी, ना फेरे वो नीच भगवान कहते, कबीर जी कहते ऊंच और नीच में क्या फर्क है? जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, हर श्वास से जो भगवान का नाम जपट करता है अपने अंदर, वो ब्राह्मण है।
बाकी सब नीच है। His definition, he had only 2 class, एक ब्राह्मण है, सब नीच है। कैसे? जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। और that definition fits very well, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्रह्म के साथ जिसने अपना संबंध बनाया है, संबंध बना रहा है, संबंध बनाने की कोशिश में पड़ा है, चाहे वो वैश्य हो या क्षत्रिय हो, कुछ भी हो, ब्रह्म के साथ जो जुड़ता है वो ब्राह्मण है, बाकी सब नीचे। श्वासोश्वास की माला, हर श्वासोश्वास चलती रहती है, हर श्वास के आने जाने पे जो भगवान की माला अंदर से चलाता है, ऊपर से नहीं, अंदर से भगवान के साथ अटैच्ड है, वो ऐसा इंसान ब्राह्मण है। हमारा उपनिषद का ऋषि भी कहता है कि ब्राह्मण को बहुत, सब जन्म से तो सब शूद्र ही होते हैं, कोई विरला ही ब्राह्मण हो सकता है। जन्म से सब शूद्र है, ऐसा भी उपनिषद कहते हैं। कोई विरला, वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बिकम्स इवेंचुअली ब्राह्मण। कृष्ण भी कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तद्वत्। हजारों लोग, हजारों में से एक ये अध्यात्म के मार्ग में आता है। जो आता है वो ब्राह्मण है। अगर आपको गीता अच्छी लगती है, महाभारत अच्छा लगता है, रामायण अच्छा लगता है, बाइबल अच्छा लगता है, उपनिषद अच्छे लगते हैं, तो आप ब्राह्मण टाइप के हो। आप यहाँ अगर उपस्थित हो गए हो गीता सुनने के लिए, ये आपकी ब्राह्मण की यात्रा की पहचान है। आप ब्राह्मण है इसलिए यहाँ उपस्थित हो। तो ये जो है अपने कर्तव्य, अपना जो टाइप है, उसी टाइप के हिसाब से ये सब ब्रॉडर विभाग, एंड द इवन साइकोलॉजिस्ट ऑफ ग्रेटर सिग्निफिकेंस ऑल्सो हैड सेड कि देयर आर बेसिकली 4 आर्च टाइप्स ऑफ पीपल। उन्होंने जो विभाजन किए थे उनका नाम अलग दिया था, लेकिन अगर आप उनको इफ़ यू डाइसेक्ट अगेन, उनका अंतर्गत आप उसको फिर एग्जामिन करेंगे, वो भी एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के ही विभाजन है, ये मोटे विभाजन है। 4 बेसिक आर्च टाइप, 4 प्रकार के मनुष्य है। तो इस तरह ये हमारी कल्पना के भी बाहर था कि अनेक जन्मों की श्रृंखला में हमने व्यक्तियों को चैनलाइज करने की कोशिश थी। तो ये बड़ी सोचने की बात है। और ये जो वर्ण व्यवस्था थी, इट इज़ नॉट टोटली हम्बल, क्योंकि हमारे एजुकेशन ने हमको ऐसा सिखा दिया कि ये तो बड़ा करप्ट सिस्टम था, ऐसा नहीं। उसके पीछे एक बड़े मनोवैज्ञानिक कारण थे, बड़े एसोटेरिक रीजन थे, जन्मों जन्म के तारतम्य जोड़ने की एक अद्भुत व्यवस्था थी। लेकिन वो व्यवस्था टूट गई, उसके जिम्मेवार हम सब है। अगर मनुष्य जाति का अगर सौभाग्य होगा तो शायद ये व्यवस्था लौट सकती है। एक दिन मनुष्य को पता चलेगा कि ये वर्ण व्यवस्था ठीक थी। हाँ, जन्म के हिसाब से नहीं, गुण और कर्म के हिसाब से। न केवल ये वर्ण व्यवस्था वापस आ सकती है, लेकिन हमारी जो वर्णाश्रम की व्यवस्था थी कि जिंदगी के पहले 25 साल ब्रह्मचर्याश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम और बाद में संन्यासम, उसके पीछे भी बड़े वैज्ञानिक कारण हैं। एक बार कोई अगर मौका मिलेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके पीछे भी बड़े वैज्ञानिक कारण हैं। और आज न कल अगर मनुष्य जाति को अगर सुखी होना है तो ये वर्ण व्यवस्था और वर्णाश्रम धर्म में वापस आना पड़ेगा। तब तक इंसान सुखी नहीं हो सकता है। तब तक इंसान भागेगा और भागेगा और भागेगा, लेकिन सुख नहीं पाएगा। अभी भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणोरन्य लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय जो है कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भलीभांति कर्तव्य कर्म कर। भगवान ये कहते हैं। देखो, कृष्ण अभी अपनी बात जो है और आगे बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कर्मयोग में, जैसे ज्ञान योग में हुआ था, ज्ञान योग धीरे धीरे कृष्ण इतनी ऊंचाई पे लेके गए, उसी तरह भगवान कर्मयोग भी धीरे धीरे इतनी ऊंचाई पे ले जाएंगे।
हमने कभी सोचा नहीं होगा, हमारी कल्पना से भी आगे भगवान कर्मयोग को आगे बढ़ाएंगे। देखो पहले भगवान ने क्या किया, देखो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप इज रिफाइनिंग द प्रिंसिपल्स। कर्मयोग को और गति दे रहे, कर्मयोग को और सबलता से आगे बढ़ा रहे। पहले भगवान ने कहा अनासक्त भाव से कर्म कर, फिर बाद में भगवान ने कहा कि फल पे आशा नहीं रखनी है, कर्म के फल को आपका कोई अधिकार नहीं है, कर्मणि अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फिर आप ऐसा सोचो मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी हो रहा है वो परमात्मा ही कर रहा है। परमात्मा ने जो मुझे शक्ति दी है, मुझे जो ऊर्जा दी है, उसी के हिसाब से कर्म होते रहे। इसलिए करने वाला मैं नहीं हूँ, परमात्मा ने जो मुझे ऊर्जा दी उसी के हिसाब से कर्म होते रहते हैं। और कर्म के फल पे मेरा कोई अधिकार नहीं है और हो भी नहीं सकता है। और उसी हिसाब से आपने देखा होगा कई बार ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चार करते तो कहते त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम कर्तासि। जब भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हम क्या कहते, त्वमेव केवलम, आप अकेले ही करने वाले हो, हम कुछ नहीं है, हम तो केवल माध्यम है। हम जब कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियात् बुद्ध्यत मनावात प्रकृतिर स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम प्रयत्ने नारायणा इति समर्थ। काया से, वाचा से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से जो भी हम प्रयत्न से करते हैं, भगवान हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। वही बात कृष्ण ने कही, यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततः स्वकर्मणा त्वम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। अपने अपने कर्म, अपने अपने स्वधर्म में रहकर अपने कर्मों का फल भगवान के चरणों में रखकर इंसान उच्च गति को, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। भगवान आगे कहते हैं स्त्रियो वैश्य तथा क्षुद्र तेपि याति परम गति। पहले लोगों ने कहा नहीं, वैश्य भगवान को नहीं पा सकता है, क्षत्रिय नहीं पा सकता है, शूद्र नहीं पा। फिर लोगों ने और बातें बढ़ाई, स्त्रियों को भी अधिकार नहीं है। देखो जिसके हाथ में ये वर्ण व्यवस्था का संचालन था, उन्होंने बात इतनी बिगाड़ दी, उन्होंने कहा स्त्रियों को भी अधिकार नहीं है। लेकिन भगवान को कहना पड़ा इधर, स्त्रियों वैश्य तथा क्षुद्र तेपि याति परम, उनको भी आत्मज्ञान का अधिकार है, वो भी आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। तो भगवान धीरे 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 कर्मयोग, फिर भगवान कहते परमात्मा ही जो कराता है मैं करता हूँ। देन वो कहते वर्क एज इफ यू आर माई एजेंट। आप मेरे एजेंट है, इसी तरह आप काम करते रहो। प्रिंसिपल इज हिम एंड यू आर सिंपली हिज एजेंट। इफ यू स्टडी कमर्शियल लॉ, देयर इज ए स्टेटमेंट, द एक्ट्स ऑफ एजेंट आर द एक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल। If you are my agent and if you sign a contract, then you are also binding me as a principal. तो भगवान कहते हैं you act as my agent। और भगवान अब कहते हैं कि निमित्त बन जा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। और अब भगवान कहते हैं यज्ञ के भाव से कर। देखो यज्ञ का मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई अग्नि को जलाते हैं, फिर वो मंत्रोच्चार करते हैं, उसमें यज्ञ का द्रव्य डालते हैं, ओम स्वाहा का मंत्रोच्चार, यही यज्ञ है, ऐसा नहीं। जहाँ भी निष्काम कर्म की भावना से आप कुछ भी करते हो वो यज्ञ है। यहाँ जो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप इतने प्यार से भक्ति से सुन रहे, ये भी यहाँ जो हम कर रहे हैं वो भी एक यहाँ यज्ञ हो रहा है। क्योंकि ना उसमें मुझे कुछ लेना है, ना आप कुछ लेना है। हम हमारे सब आत्मा की गति के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, और आत्मा की गति को बढ़ाना ये कोई स्वार्थी कर्म नहीं, ये तो मनुष्य का इंट्यूटिव धर्म है। अपने आत्मा की ऊंचाई को बढ़ाना ये तो हमारा इंट्यूटिव नेचर है, वो करने के लिए हम बेवश हैं, वो तो हो ही जाता है। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण में लगा, लोके नहीं विद्यते स यो न राम व्रत अनुव्रतम। इस जगत में कोई भगवान को अनुव्रत नहीं करता, ऐसा इंसान खोजना मुश्किल है। वो कैसे कहा, सब लोग भगवान को मानते हैं, सब लोग राम को मानते हैं, ऐसा वाल्मीकि ऋषि कहते हैं। हाउ डिड ही मेक सच ए ब्रॉड स्वीप? इट्स अ ब्रॉड जनरलाइजेशन। हम देखते हैं कई लोग कुछ नहीं मानते, लेकिन एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर प्लेजर,
Everybody wants some happiness. And the very basic nature of the soul is to be happy and blissful. The very basic nature of the Supreme is bliss. So if you are going after happiness, you are not going after anything but you are going after God, because God himself is blissful. अगर आप ज़्यादा पैसा भी कमा रहे हो इसलिए कि आपको आनंद मिले, तो आप परमात्मा को ही अनुसरण कर रहे हैं. This is beautiful statement by वाल्मीकि. तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त से कि कुछ भी करोगे आप, आपको कर्म का बंधन लगेगा. तो अभी क्या करें? अगर आप बैठे भी रहे तो भी कर्म का बंधन, क्योंकि वो भी कर्म है. क्योंकि जब तक आपको कर्म मैंने किया है या मैं कर रहा हूँ, कर्म के फल के प्रति आसक्ति है, तो कर्म आपको बांधता है. क्यों बांधता है? अदरवाइज वी आर ऑल बोर्न फ्री. हमारा आत्मा तो शुद्ध, स्वतंत्र और निर्गुण निराकार स्वरूप है, लेकिन वो भी बंध जाता है. कैसे बंध जाता है? कि हम कर्म करते हैं, फिर कर्म के फल पर हमारी आसक्ति हो जाती है. मैंने किया है ऐसा हम कहने लगते हैं. तो जब मेरा है, मैंने किया है, तो हमारा अटैचमेंट हो जाता है, फिर हम कर्म के बंधन में फंस जाते हैं. वैसे तो हम मुक्त है, लेकिन हम अपने आप को ही बांधते हैं. हम अपने आप को ही बांधते हैं. नारद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में, मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य भी अपने आप को अपने संसार के कारागृह में कैद करता है, अपने आप को बंधन में डालता है. इवन द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इज इम्प्रिजनिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ. वो संसार के बंधन में डालता. वैसे तो आप मुक्त हैं, सब लोग मुक्त ही है, आत्मा का स्वभाव ही मुक्त है, लेकिन कर्म पे अगर अटैचमेंट होता है तो फिर कर्म का बंधन लग जाता है. आत्मा की जो चेतना की जो तरलता है, चेतना की जो ऊंचाई, उसको खींच के हम संसार में घसीटते हैं और वहाँ अटैचमेंट हो जाता है. कर्म के बंधन में, संसार की जाल में, सारे कर्मों में भागे दौड़े में हम प्रवृत्त हो जाते हैं, तो कर्म का बंधन लग जाता है. तो भगवान कहते हैं कि अगर आप भाग जाओगे, कई लोगों ने सोचा है कि कर्म का बंधन लगता है तो फिर कर्म ही नहीं करते, कर्म से भाग जाते. भगवान कहते हैं भाग जाने से कुछ नहीं होगा. भागने से तो उल्टा कर्म का बंधन ज़्यादा लगेगा. भाग जाने से वो चेष्टा, भाग जाना भी कर्म है. अगर आप भाग जाते हो तो वो भी आपकी परतंत्रता की घोषणा है. आत्मा तो वैसे स्वतंत्र है, लेकिन अगर आप भाग जाते हो अपने धर्म से, अपने स्वगुण से, अपना जो गुण धर्म है उससे अगर भाग जाते हो, अपने गुण के हिसाब से अगर आप कर्म प्रवृत्ति नहीं करते हो, अगर आप भाग जाते हो तो भाग जाना भी एक कर्म है, और फिर उसमें भी आपकी आसक्ति हो जाएगी और आप कर्म के बंधन में और घसीट जाएंगे. तो फिर अब करें क्या? कर्म तो करना ही पड़ता है और कर्म का बंधन लगेगा ही. दिस लाइक डैम इफ यू डू, डैम इफ यू डोंट. कर्म न करे तो भी आपको कर्म का बंधन लगेगा, कर्म करे तो भी कर्म का बंधन लगेगा. तो फिर करें क्या? भगवान कहते हैं कि आप यज्ञ रूपी कर्म करो. भगवान कहते हैं आप निष्काम भावना से कर्म अगर करोगे तो आपका कर्म एक यज्ञ हो जाएगा. तो यज्ञ रूपी कर्म अगर आप करते हो तो आप ऐसी भावना से करते हो, प्रभु के साथ समर्पितता की भावना से आप कर्म करते हो. प्रभु ने मुझे जन्म दिया, ये जगत दिया, कर्मेंद्रिया दी है, दिमाग दिया, इतनी ऊर्जा दी. थोड़ा सा स्लो कर दे. Maybe I do. Yeah, you are right. Yeah. Okay, I'll do so. Yeah, when I face this way, it kind of gives. Okay. तो इंसान को भगवान कहता है ऐसा सोचो कि भगवान ने जन्म, ये ठीक है यार, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है. भगवान ने आपको जन्म दिया, इतनी ऊर्जा दी, इतनी कर्मेंद्रिया दी, ज्ञानेंद्रिय दी, इतना अच्छा सा जगत दिया. वो जो है वो सब जो जब भगवान ने दिया है तो मैं परमात्मा के समर्पितता के भाव से मैं कर्म करने लगा. बिकम हिज एजेंट. व्हेन यू बिकम हिज एजेंट, कि अब भगवान की समर्पितता की भावना से मैं जो भी करता हूँ, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा. कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मना वत् प्रकृति स्वभाव करोमि यद्यत् सकलम पर नारायणा इति. अगर ऐसे भावना से कर्म करते हो, भगवान कहते फिर आपका कर्म जो है
वो यज्ञ बन जाएगा। और अगर यज्ञ बन जाएगा तो फिर आपको कर्म का बंधन लगने वाला नहीं है, क्योंकि आप उसके साथ अटैच नहीं हो। अभी इसमें दो बात है। बंधन से बचने के लिए कई लोग कर्म के बंधन में इसलिए भाग जाते हैं। गहरे में जो भाग जाते हैं वो शक्तिशाली नहीं है। शक्तिशाली कभी भागता नहीं, जो भयभीत होता है वही भाग जाता है। भगवान कहते हैं अगर आप भाग जाते हो तो मीन्स आप स्वतंत्र नहीं है। और भाग, आप कहाँ से भागते हो? आप कहेंगे मैं अपने घर से भागता हूँ। क्यों भागते हो? क्योंकि घर मुझे बांधता है। घर किसी को नहीं बांधता है, घर को जड़ है। घर न बांधता है, न आपको स्वतंत्रता देता है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मेरा घर है, तब मैं बनता हूँ। घर आपको बांधता नहीं है, न घर आपको स्वतंत्रता देता है। इट इज सो न्यूट्रल, क्योंकि घर तो जड़ है। घर में आपको बांधने की ताकत नहीं है, न वो आपको बांधता है, न आपको वो स्वतंत्रता देता है। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि मेरा घर है, तो फिर वो बांधता है, वो बंधन खड़ा करता है। ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरा संन्यास है, ये मेरा गीता का क्लास चलता है। अगर ऐसा मेरे की भावना आती है तो बंधन खड़ा हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि भागना, पलायन करना जो है वो तो व्यर्थ है। आप सबसे भाग सकते हो, लेकिन खुद से कैसे भागोगे? यू कैन रन अवे फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरीबडी, लेकिन अपने आप से कैसे भागोगे? अपना जो गुण धर्म है उससे आप भाग नहीं सकते हो। तो भगवान कहते हैं भागना मत। आप कर्म से अगर भागोगे तो आप फिर और बन जाओगे, क्योंकि कर्म नहीं बांधता है। मेरे का भाव, मेरा मकान, मेरा आश्रम, मेरा सन्यास, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा ये मंदिर, मेरा ये ट्रस्टीशिप, मेरी ये डिग्री, ये सब मेरे का जो भाव है वो बांधता है। जो भी मेरा है वो बंधन बन जाता है। और सिर्फ एक तरह का कर्म नहीं बांधता। अगर आपका कर्म अगर यज्ञ हो गया है, प्रभु की समर्पितता की भावना से अगर हम कर्तव्य कर्म करते रहे, तो फिर वो बंधन नहीं खड़ा करता है। उसका नाम यज्ञ है। तो अगर जो इंसान अगर निष्काम कर्म की भावना से कर्म करते रहता है, तो वो भी एक तरह का यज्ञ हो जाता है। ऐसा नहीं कि यज्ञ करने के लिए आपको किसी पंडित को बुलाना पड़ता है। अगर आप निष्काम कर्म की यात्रा करने लगे, अब मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसी भावना से कर्म करने लगे, कर्म के फल के प्रति आपकी कोई लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, समर्पितता से अगर हम कर्म करते रहे, तो वो भी एक तरह का यज्ञ हो जाता है। यज्ञ जो है एक तरह की पारिभाषिक शब्द है। यज्ञ का अनुवाद दुनिया की कोई भाषा में ठीक तरह से हो नहीं सकता। गुजराती में या संस्कृत में या हिंदी में या हमारी भारतीय भाषा में यज्ञ का जो अनुवाद हो सकता है, वो अंग्रेजी में या किसी और भी भाषा में हो, क्योंकि वो कंसेप्ट ही नहीं है। निष्काम कर्म का कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने क्या कि विदाउट इंस्पिरेशन नोबडी डज एनीथिंग, विदाउट मोटिवेशन इंसान हिलता भी नहीं है। मोटिवेशन इज द की टू एक्शन। कृष्ण कहता है आई एग्री विथ यू, बट देयर इज ऑल्सो अनदर प्लेटफॉर्म कि इंसान मोटिवेशन के बिना भी काम कर सकता है और अपनी मन और बुद्धि की सीमा रेखा से आगे बढ़ सकता है। जो हमारा मनोविज्ञान है वो मन की सीमा पे अटक जाता है, बुद्धि की सीमा पे अटक जाता है। कृष्ण हमें बुद्धि और मन की सीमा रेखा से और आगे खींचते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, एक और संभावना है, आप निष्काम भावना से कर सकते, वो आपका यज्ञ बन सकता है। इट इज़ एक कर्म की एक ऐसी अवधारणा, कर्म का ऐसा एक नया कंसेप्ट कि जिसमें मैं सिर्फ निमित्त हूँ, करने वाला परमात्मा है। हाँ, मैं सिर्फ बांसुरी बजाता हूँ लेकिन स्वर परमात्मा के। मैं सिर्फ गाने वाला हूँ लेकिन उसकी जो स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई और है। उसके अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का म्यूज़िक देने वाला और कोई है। और मैं अगर गाता हूँ तो मेरे गाने की ऊर्जा भी उसकी है। ऐसे भावना से अगर कोई कर्म करता है, वो बिल्कुल परमात्मा से समर्पित भावना से कर्म, ऐसा जो कर्म है वो एक तरह का यज्ञ बन जाता है। अगर कोई इंसान कह दे अपने पूरे प्राणों से कि मैं तो
सिर्फ निमित्त हो, सिर्फ करने वाला तो तू ही है, त्वमेव केवलम कर्तासि। हाँ, करने वाला तो तू ही, मैं मेरे पास से जो जो तू करवाना चाहे वो करवा ले। आई एम रेडी टू डू एनीथिंग विच यू टेल मी टू डू। ऐसी अगर भावना है तो आपका जो कर्म है वो एक तरह का यज्ञ बन जाता है, इट बिकम्स लाइक ए यज्ञ। और फिर ऐसी अवस्था में इंसान को कर्म का बंधन लगता नहीं है। फिर जीवन क्या हो जाता है, आप करते रहते हो। कर्म योगी जो है वो सब कुछ कर्म कर, जो भी आ पड़ा वो कर लेता है अपने स्वभाव के अनुसार। सब प्राणियों के हित में वो कर्म करता ही रहता है, लेकिन करने के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं करता है। क्यों ऐसा है? सब कुछ करता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो जो भी करता है उसके साथ मैं कर रहा हूँ ऐसी उसकी कोई भावना नहीं है। अपनी चद्दर जो है उसके ऊपर मैंने किया है ऐसी भावना का धब्बा लगने नहीं देता है। मैंने किया है कर्म ऐसी भावना अपनी जो चद्दर भगवान ने दी है वो ऐसा दाग लगने नहीं देता। रात को सोते हैं वो चद्दर को साफ करके सो जाता है। दिन भर में जो भी किया है भगवान तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ऐसी भावना से कबीर ने कहा ज्यों की त्यों धर दी नहीं चदरिया। जैसे भगवान ने आपने मेरी चद्दर दी थी, मेरा शरीर दिया था, वैसा प्योर फॉर्म में मैंने आपको वापस दे दिया। खूब जतन से ओढ़ी चदरिया, यानी मैं कोई कर्म के बंधन में फंसा नहीं हूँ। मैंने कर्म के प्रति मेरा कर्म है ऐसी कभी भावना नहीं रखी। करने वाला मैं हूँ ऐसी कभी मैंने भावना है न। मैंने कर्म के फल के प्रति मैंने कोई आशा रखी है। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। दिस इज खूब जतन से ओढ़ी। जतन यानी वेरी, ही इज वेरी केयरफुल नॉट टू अटैच हिमसेल्फ टू एनी कर्म, नॉट टू अटैच हिमसेल्फ टू एनी फ्रूट्स ऑफ एक्शन। उसी तरह इंसान बड़ा प्योर हो जाता है। गुरु नानक की ज़िंदगी में ये बात हम करें और फिर अगले बार जब हम मिलेंगे तो ये श्लोक को आगे बढ़ाएंगे। गुरु नानक की ज़िंदगी में भी ऐसा ही हुआ। कई महीनों से, कई सालों से उनके दिमाग में परमात्मा की ही बात चलती रहती थी। ऊपर ऊपर से कुछ भी होता रहता है, लेकिन दिमाग में प्राणों के प्राण के लेयर में, इन द वेरी कोर ऑफ हिज इनर बीइंग, हमेशा परमात्मा की सोचते रहते थे। लेकिन उनका एक जॉब थी, ही हैड अ जॉब टू डू। अपने भरण पोषण के लिए इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। उनका काम था सिपाहियों को गेहूँ चावल वगैरह अनाज ग्रेन्स नाप नाप के देने का, उसका उनका काम था। वो नौकरी कर रहे थे। हिज जॉब वॉज टू मेजर कि इतना दिया, 1 किलोग्राम दिया, 1 सेर दिया, 1 पाउंड दिया, 2 रतल दिया, 3 रतल दिया, 4 रतल दिया। हिज जॉब वॉज टू मेजर एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग द सोल्जर। उनकी नौकरी थी, लेकिन दिमाग में inside of him he was always aligned to the supreme। और वो हमेशा सोचते थे कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहा है। सब किए पर तेरे हस्ताक्षर है, सब किया हुआ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। तो एक दिन गिनती करते थे 1 2 3 4 5 6 एंड ही वॉज डूइंग हिज जॉब, क्योंकि उनमें गिनती करनी पड़ती थी। 8 9 10 11 12 13। When he said 13 on one day, वो अटक गए। When he said 13, I thought 13 मेरा कुछ नहीं। He forgot that he is counting। जब 13 बोले तो उनको ख्याल आया सब कुछ 13 है, मेरा कुछ नहीं। See, have you seen picture of Guru Nanak? He is holding like this his hand। 13 means मेरा कुछ नहीं, 13 everything is yours। 13 तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। वो 13 पे अटक गए। सब लोग पूछने लगे क्या होगा, 13 से आगे बढ़ो, 14 15। वो 13 पे अटक गए। मालिक ने बोला कि आप पागल हो गए हो, नौकरी जाएगी। बोला अब तक पागल था, अब पागल मैं नहीं रहा हूँ। दिस इज द मेजरमेंट। गुरु नानक ने मालिक को कहा कि अब तक मैं पागल था जब तक मैं संसार में था और सब कर्मों पे मैंने किया ऐसी भावना रखता। अब 13 पे मैं अटक गया हूँ, तो अब मेरा पागलपन चला गया। तो फिर नौकरी तो छूट जाती है ना, ऐसे इंसान को कोई रखेगा। लेकिन कभी ऐसा होता है जब छोटे छोटे मालिक की नौकरी छूट जाती है तो बड़े मालिक की नौकरी मिल जाती है।
बड़े मालिक की नौकरी अगर मिल जाए तो फिर जिंदगी सुधर जाती है, सॉरी अदर वे राउंड। इसी हिसाब से वो मीरा ने कहा, श्याम मने चाकर राखो जी, मेक मी योर सर्वेंट, बस अब मुझे तेरा ही काम करना है। गुरु नानक ने कहा, बस तेरा 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 तेरा, जो भी कर्म करता हूँ वो कुछ मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा है। He just stopped there. Somehow he could not proceed further, क्योंकि अनेक सालों से ये अचानक नहीं होता है। It is not an accident. It doesn't happen all of a sudden. अनेक जन्मों की यात्रा में जब इंसान परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, अंदर अंदर ऐसा ही सोचता है कि बस परमात्मा के साथ मिला हुआ हो। दिन रात सपन में भी परमात्मा के विचार आते हैं, परमात्मा के साथ इतना 7/24 जुड़ा हुआ है। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्ताम पर्युपासते, जो अर्जुन कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, जो भगवान कहते हैं ये जना पर्युषा, सतत मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा इंसान ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो उस दिन एक गुरु नानक जुड़ गए। फिर लोगों ने पूछा, ऐसी मस्ती तुम्हारे चेहरे पे कैसे आई, ऐसा नाच गान कैसे आ गया, आपके चेहरे को देखते इतनी तेजस्विता लगती है। तो भगवान गुरु नानक के सब कुछ तेरा है। तो ऐसा कर्म जो करता है, ऐसा कर्म जो करने वाला जो है वो एक यज्ञ कर्म करता है, उसको कर्म का बंधन नहीं लगता है। तो भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो नन्यत्, यज्ञ के सिवाय जो भी अगर आप कर्म करते हो वो इस श्लोक में बंधन कारक हो जाएगा। यज्ञार्थात कर्मण्योन अत्र लोको अयम कर्म बंधन। अगर आप निष्काम कर्म की भावना के बिना जो भी कर्म करते हो, आसक्ति से कर्म करोगे, वो कर्म का बंधन हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तू यज्ञ की भावना से कर्तव्य कर्म कर। इसी श्लोक को हम अगली बार जब मिलेंगे तो आगे उसकी यात्रा बढ़ाएंगे। आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगले